आनंद से जियो। ओशो की एक ऐसी कहानी जिनसे हमें शिक्षा और प्रेरणा मिलती है। वैसे तो ओशो की सभी कहानियाँ ऐसी है जिनसे हमें कुछ सीखने को, कुछ शिक्षा और कुछ प्रेरणा मिलती है। ऐसी कहानी है आनंद से जियो, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्ट शिकवाल पे। ओशो कहते हैं, एक ईसाई माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि बेटा, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम दूसरों की सेवा करो। बेटा बुद्धिमान था। उस छोटे से बच्चे ने, और छोटे बच्चे अक्सर ऐसी बातें पूछ लेते हैं कि बूढ़े जवाब न दे सकें। उस छोटे बच्चे ने कहा, यह तो मैं समझ गया कि मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं दूसरों की सेवा करूं। दूसरों को किस लिए बनाया, इसका भी उत्तर चाहिए। माँ जरा मुश्किल में पड़ी होगी। अब क्या कहे? अगर कहे कि दूसरों को इसलिए बनाया है कि तुम उनकी सेवा करो, तो यह बड़ा अन्याय है कि मुझको सेवा करने के लिए बनाया है और उनको सेवा करवाने के लिए। यह तो मूल से अन्याय हो गया। अगर माँ यह कहे कि दूसरों को इसलिए बनाया है कि वे तुम्हारी सेवा करें और तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम उनकी सेवा करो, तो बेटा कहेगा अपनी अपनी सब कर ले, क्यों फिजूल की झंझट खड़ी करनी। मैं यही कह रहा हूँ, इस दुनिया में बहुत हो चुकी दूसरों की सेवा, कुछ सारा हाथ नहीं आया। दूसरों की सेवा के नाम पर बहुत धोते धंधे चल चुके हैं। सेवा के नाम पर सत्ता अधिकारियों ने लोगों का शोषण किया है। जो भी सेवक बनकर आता है, आज नहीं कल सत्ता अधिकारी हो जाता है। जो तुम्हारे पैर दबाने से शुरू करता है, एक दिन तुम्हारी गर्दन दबाकर, जब तुम्हारे पैर दबाए तभी चेत जाना, अन्यथा पीछे बहुत देर हो जाती है। फिर चेतने से कुछ सार नहीं है, क्योंकि करेगा कोई सेवा तुम्हारी, और सेवा करेगा तो बदला मांगेगा, पुरस्कार चाहेगा। मेरी दीक्षा यही है कि तुम्हें अपने आनंद से जियो। इतना ही पर्याप्त होगा कि तुम किसी दूसरे के आनंद में बाधा न बनो। इतना ही पर्याप्त होगा कि तुम अपने आनंद का नृत्य नाचो और अपना गीत गाओ। शायद तुम्हारे आनंद की तरंग दूसरों को भी लग जाए और वे भी आनंदित हो जाए। शायद थोड़ी गुलाल तुमसे उड़े और वे भी लाल हो जाए। थोड़ा रंग तुमसे छिटके और वह भी रंग जाए। यह दूसरी बात है, तुमने सेवा की ऐसा सोचना मत। कोयल गाती है, तुम क्या सोचते हो कवियों की सेवा कर रही है? ये लिखो कविताएं, देखो मैं गा रही हूँ। जागो कवियों, उठाओ अपनी कलम में, लिखो कविताएं। मैं आ गई सेवा करने को फिर। कि पपिया मुस्कुराता है कि संतो जागो, कि देखो मैं पियों को पुकार रहा हूँ। तुम भी पुकारो, मैं तुम्हारी सेवा करने आ गया। तुम इस जगत में देखते हो कौन किसकी सेवा कर रहा है। कोयल गीत गा रही है अपने आनंद से, पपीहा पुकार रहा है अपने रस में विमुक्त हो। फूल खिले हैं अपने रस से, चांद तारे चलते हैं अपनी ऊर्जा से। तुम भी अपने में जियो। मैं तुम्हें सेवक नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं आप अपने सन्यासियों को क्यों नहीं कहते कि जनता की सेवा करे? क्यों करे? क्यों किसी की कोई सेवा करे? और कितने दिन से सेवा चल रही है, हजारों साल हो गए, लाभ क्या है? मैं नहीं सिखाता सेवा करना, और इसका यह अर्थ है नहीं है कि तुमसे सेवा नहीं होगी। ख्याल समझ लेना, भेद समझ लेना। सेवा तुमसे तभी होगी जब तुम करोगे नहीं, जब तुम अपने आनंद में मग्न हो जाओगे, जब तुम जागोगे और तुम्हारे दिया जलेगा, तब तुमसे सेवा होगी। तुम्हारे बिना किए होगी, तुम्हारी चेष्टा से मुक्त होगी। तुम्हारा प्रयास नहीं होगा, तुम्हारे भीतर से परमात्मा बहेगा और कुछ घटनाएं घटेगी, लेकिन तुम उनके कर्ता नहीं रहोगे, साक्षी मात्र रहोगे। ओशो की यह कहानी आनंद से जियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा और क्या प्रेरणा मिली। और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल आर्ट शिकवाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।